मैं मेरठ की सरजमीन के अवाम को नागपुर की सरजमीन से सलाम करता हूं। मजलिस के मेयर के कैंडिडेट को 1,28,000 वोट मिले। हमारे 11 कॉर्पोरेटर मेरठ में कामयाब हुए, 11 कॉर्पोरेटर हमारे कामयाब हुए। संभल में मजलिस का चेयरमैन, कांट में मजलिस का चेयरमैन, 100 से ज्यादा कॉर्पोरेटर उत्तर प्रदेश पर मजलिस के कामयाब हुए। क्यों हुए? क्योंकि उत्तर प्रदेश की चुनाव में मैं उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से पुकार पुकार कर कह रहा था कि तुम बीजेपी को नहीं हरा पाओगे, तुम अखिलेश को वोट दे रहे हो, मत दो, मजलिस को दो, अपने 2-3 नेता को पैदा कर लो जो तुम्हारी आवाज को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, असेंबली में उठाएंगे। मगर सबने कहा ओवैसी साहब मजबूरी है। मैंने कहा इतनी मजबूरी तो नहीं है कि तुम अपनों को छोड़कर दूसरों को वोट दोगे, दो, तुम्हारा इख्तियार है, मगर तुम्हारा नुकसान होगा, तुम नहीं रोक पाओगे। अब उत्तर प्रदेश की आवाम में एक तब्दीली आ रही है इंशाअल्लाह। उनको अब बात समझ में आ रही कि जो दीवाना पुकार पुकार कर कह रहा था, जिसकी गाड़ी पर 6-6 गोलियां बरसाई गई, उसके बाद भी हमारे दरमियान में खड़ा था। आज उत्तर प्रदेश की आवाम तब्दीली पैदा कर रही है। वो तब्दीली आपको पैदा करना है। मेरी गाड़ी पर 6 गोलियां चलाई गई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मुझे बचा लिया। आपकी दुआएं थी। मैंने मौत को करीब से देखा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरे दिल में खौफ को पैदा होने नहीं दिया। मैं दूसरे दिन से दोबारा उत्तर प्रदेश में गया और वोट के लिए अपील करता रहा, क्योंकि मुझे मालूम कि एक ना एक दिन मुझे जाना है। कम से कम जब जाऊंगा तो ये तो तिश्नगी नहीं रहेगी कि मैं इनसे डर कर गया या इनके सामने झुक कर गया या मैं आरएसएस के दफ्तर पर जाकर मिलकर आया। कम से कम इतनी तो ये तसल्ली रहेगी कि हाँ, मेरे आमाल खराब जरूर है, मगर जब अल्लाह के सामने खड़े रहूंगा तो रब्बे करीम के सामने मुझे उसका फजल और करम ही जन्नत में भेजाएगा। मगर मेरे दिल में ये मलाल तो नहीं होगा कि मैंने जालिमों से समझौता कर लिया था, मैंने मजलूमों की आवाज नहीं उठाई थी। मैं इलेक्शन हारने से नहीं डरता हूं, मैं सिर्फ अल्लाह से डरने वाला हूं। डर नाम की चीज ओवैसी के करीब आ नहीं सकती इंशाअल्लाह ताला। मगर जिद्दोजहद करना, लड़ना, आपको मनाना, आपसे लड़ना, आपके नागपुर के घर पर जाकर आपका हाथ पकड़कर, आपके पेट में मुंडी डालकर, आपके पैरों को पकड़कर बोल सकता हूं कि भाई अपनी लीडरशिप को पैदा करो, क्योंकि वो घर तुम्हारा जरूर है, उस घर पर मेरा भी हक है।